मंगलाचरण शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन बात कर रहे थे परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ की, जिसके रचयिता है योगेंद्र देव जी और ब्रह्मदेव जी जिसके संस्कृत टीकाकार हैं, जिन्होंने बृहद्रव्य संग्रह की टीका भी की है। तो वहाँ बहुत अच्छा चर्चा हमारी चल रही है आत्मा की, जैसी चर्चा सर्वार सिद्धि में हेमेंद्र लोग करते हैं। और कैसे करते हैं? अनवरत रूप से करते हैं। प्रतिदिन नई नई चर्चा होती है और कभी चर्चा रिपीट नहीं होती वो उसके बावजूद भी 33 सागर की आयु कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता। और वो 33 सागर की आयु में है, उनको खाने पीने के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं। जो चर्चाएं चल रही उसी बीच में 33 सागर वालों को 33,000 साल के बाद में जब थोड़ी किंचित क्षुधा की जो बाधा आती है तो अमृत झर जाता है गले में से ही, मुंह भी जूठा नहीं होता। तो ऐसी अद्भुत उनको फैसिलिटी मिली हुई है और वहां नित नई नई चर्चाएं करते, कभी वो बोर नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते। ऐसे ही आज हम अपने भाग्योदय से, अपने अतिशय पुण्योदय के कारण हम विगत 1 वर्ष से लगातार बिना किसी बाधा के, कैसी भी बाधा होती छोटी मोटी अपन सब उसको सह लेते हैं, लेकिन ये हमारा जो अनुपम समय है उसको निकाल करके हम भी वही कर रहे हैं। और विशेष तौर से ऐसे ग्रंथ जब हमको मिल रहे हैं जो जिनमें पूर्ण रूप से अध्यात्म की ही चर्चा है तो बहुत रस की चीज है, बहुत भाग्य की बात है जो ऐसी चर्चा हम कर पा रहे हैं। तो कल हमने जो है 30 नंबर का दोहा पढ़ा था, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। इकतीस नंबर के दोहे में हमने पढ़ा था कि ये हमारा जो आत्मा है वो पौद्गलिक सारे जितने भी पौद्गल के लक्षण हैं उनसे रहित है। पुद्गल से ही क्यों कहा, बाकी सब द्रव्यों से क्यों नहीं कहा? कि बाकी के सब द्रव्य तो अमूर्तिक हैं ही। हमारा विशेष पाला जो पड़ता है वो मूर्तिक द्रव्य के रूप में पुद्गल से ही पाला पड़ता है, उसी में हम भ्रमित होते हैं। इसलिए उसको मुख्य रूप से बताया है कि जिन गुणों से हम अच्छी तरह परिचित हैं, शरीर आदि से परिचित हैं, इंद्रियों से परिचित हैं, पुद्गल के और दूसरे गुणों से परिचित हैं, वो सारे गुण का अभाव जिसमें है, और जो बाकी शेष जो 5 द्रव्य हैं जो अमूर्तिक हैं, ये भी अमूर्तिक ही है। मूर्तिक द्रव्य तो एक ही है ना, पुद्गल द्रव्य। तो बोल रहे हैं कि कोई भी लक्षण पुद्गल के इसमें नहीं पाए जाते। इससे आप लगा लेना कि पुद्गल से कहीं भी भ्रमित मत होना। ये बात अलग है, पुद्गल के बहुत सारी चीजें जो है हमको दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, लेकिन शास्त्रों के का सहारा लेकर हम जानते हैं कि वो पौद्गलिक चीजें भी बहुत सूक्ष्म भी होती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन बाकी इंद्रियों से ग्रहण होती है। तो देखिए कि 31 नंबर हमने ये पढ़ा था, इस जगह जिसके ये लक्षण कहे गए हैं वही आत्मा है, वही उपादेय है, आराधने योग्य है, यह तात्पर्य निकला। और मैं शरीर के बिल्कुल या पुद्गल के एकदम इंटीमेट कांटेक्ट में हूं,
तो मैं वहीं कंपेयर कर सकता हूँ कौन सी क्रिया शरीर की है, कौन सी मेरी है, ये हम पता लगा सकते हैं। 31 नंबर के बाद 32 नंबर का अपन दुआ पढ़ते हैं। भव तणु भोए विरक्त मणु, जो अप्पा झाइये, तास गुरु की बेलड़ी संसारिणी तुट्ठे। भव तनु भोग विरक्त मना, या आत्मानं ध्यायति, तस्य गुरुवी वल्ली सांसारिकी त्रुटियति। क्या बता रहे हैं आगे, जो कोई संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर शुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसी के संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहते हैं। देखो ये एक बहुत खास बात है। हम जब जैसे कुछ भोजन आदि करते हैं, संसार का कोई एक भोग भोगते हैं, तो साथ में और भी दूसरे भोग भोगने में आते हैं, है ना। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, साथ में संगीत भी बज रहा है और दूसरे दूसरे दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं, टेलीविजन भी चल रहा है। ये बात अलग है कि एट ए टाइम एक ही उपयोग होता है, लेकिन ये सारी चीजें होते हुए भी हम भोजन करते रहते हैं, बाकी चीजें भी चलती रहती हैं और हमें कोई बाधा नहीं आती, बल्कि कोई तो कहते हैं उससे साफ भोजन का स्वाद और बढ़ जाता। लेकिन ये जो वस्तु है, जिसका जो ध्यान जब आप करेंगे, तो ध्यान कब होगा, जो और सब भोगों से उपयोग हट जाएगा। जो कोई संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर शुद्धात्मा का ध्यान करता है, उसी के संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है, ऐसा कहते हैं। जो जीव संसार शरीर और भोगों में विरक्त मन हुआ शुद्धात्मा का चिंतन करता है, उसकी गुरवी यानी मोटी, संसारिक बल्ली यानी संसार रूपी बेली, त्रुटियति यानी नाश को प्राप्त हो जाती है ना। भावार्थ क्या दिया, संसार शरीर भोगों में अत्यंत आसक्त चित्त है, उसको आत्मज्ञान से उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखामृत के आस्वाद से राग द्वेष से हटाकर अपने शुद्धात्म सुख में अनुरागी कर शरीर आदि में वैराग्य रूप हुआ जो शुद्धात्मा को विचारता है, उसका संसार छूट जाता है। इसलिए जिस परमात्मा के ध्यान से संसार रूपी बेल दूर हो जाती है, वही ध्यान करने योग्य उपाधि। सिंपल बात है, इतना लंबा उन्होंने सेंटेंस दिया, लेकिन उसका सार क्या है कि जिस जीवों को मतलब वो ध्यान से प्राप्त की जाती है, अपन को कहते हैं साहब हमको तो आज तक दिखाई दी नहीं, हमारे ध्यान में तो कभी आई नहीं, तो उनको कहा जाता है कि ध्यान का जो स्वरूप यहाँ बताया है, उस प्रकार से ध्यान लगाओ, अवश्य ही वो आत्मा दृष्टि गोचर यानी अनुभव में आएगी। तो अब ये तो हमसे नहीं हो सकता, आप शरीर और भोगों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें नहीं चाहिए आत्मा, क्योंकि अनादिकाल से मैं तो इसी में अभ्यस्त हूँ। सही ईमानदारी की बात है ये है कि जितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनकी आकांक्षा यही रहती है कि मुझे आत्मा या मोक्ष जो है वो दे रहे हो तो दे दो, लेकिन जो मिला हुआ है वो ना छूट जाए। और उसी जाति का अगर आप सुख दे सकते हो, फिर तो कहना क्या। अंदर से हमारे संस्कार इतने पक्के हैं कि हम अभी भी यही चाहते हैं। हम भले ही ऊपर ऊपर से प्रसन्न हो जाते हैं, जब आत्मा की बात हो रही है, आत्मा अनोखी है, मैं भी आत्मा हूँ, एक दिन मैं भी मोक्ष चाहूंगा, लेकिन अंदर में हमारे बहुत गहराई में वो संस्कार अभी भी स्थापित हैं कि भाई साहब जो कुछ ये चल रहा है, उसी जाति के कुछ सुख हो आपके पास तो वो निकालो, बाकी इनको भी छुड़ा दोगे और वो हमें मिलनी नहीं अभी, तो 2 ही दिन से गए पांडे। तो इस चक्कर में हम उतनी ताकत के साथ में वैसे विरक्त भाव से भक्ति भी नहीं करते। वो बहुत गहराई में बैठा हुआ है, ये बहुत गहराई में, जिसकी वजह से मेरा संसार समाप्त होता नहीं, क्योंकि उसकी प्रकृति ने आपको एक वो वरदान दिया हुआ है, तथास्तु कह दिया है कि जैसा हम तुम चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। और हम चाहते क्या है, जो मैंने आपको बताया, इसलिए होता रहता। प्रकृति में सब तरह की व्यवस्था है। आप किसी से बदला लेना चाहते तो लो बदला, उसकी भी सुविधा है। आप किसी से क्षमा सहित रहना चाहते, समता में रहना चाहते तो उसके लिए व्यवस्था है।
आपको संसार में रहना है तो उसकी भी व्यवस्था है, और आपको मुक्त हो जाना है उसकी भी व्यवस्थाएं हैं। तो अपना हृदय टटोल के देखना कि वास्तव में मैं क्या चाहता हूं। तो आप बहुत गहराई से जब सोचोगे, स्वयं के प्रति ईमानदारी से सोचोगे, तो मालूम पड़ेगा कि वो संस्कार अभी भी बसे हुए हैं और यदा कदा जागृत भी हो जाते हैं ना। स्लीपिंग सेल होते हैं ना, स्लीपिंग सेल, वो मेरे स्लीपिंग सेल हैं, और वो हर कभी जरा भी कोई ऐसा प्रसंग आता है तो मेरे राग द्वेष आदि खड़े हो जाते हैं। फिर उनसे कहोगे भाई साहब आप तो जो इस मार्ग पे चल गए थे ना, मोक्ष मार्ग पर, उसका क्या हुआ? और आप तो बोल रहे कि मैं इसको देख लूंगा और उसको देख लूंगा। बोले वो तो ठीक ले साहब, ये सब चीज तो होती रहेगी, लेकिन इसने जो मेरे साथ किया है उसके तो मैं अभी इसको रिएक्ट करने वाला हूँ। वो कुछ नहीं देखा है। बोले भाई साहब आप इस भाव से आप नरक में भी जा सकते हो, वो तो चले जाएंगे नरक, आपको क्या है? जो कषाय आती है, कषाय कल अपन बात कर रहे थे ना, कषायों का जन्म कहाँ से होता है? ये जो मेरी मिथ्यात्व दशा है, जो संसार और उसके भोगों को अच्छा मानने वाला जो मेरे गहरे संस्कार हैं, वो पड़े हुए हैं। और तब तक मुझे वो ध्यान जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं वैसा ध्यान होगा नहीं, और आत्मा का साक्षात्कार होगा नहीं। तो इन्होंने इसलिए बताया शरीर आदि में वैराग्य रूप हुआ, जो शुद्धात्मा को विचारता है उसका संसार छूट जाता है। इसलिए जिस परमात्मा के ध्यान से संसार रूपी बेल दूर हो जाती है, वही ध्यान करने योग्य उपाधि है। आगे जो देह रूपी देवालय में रहता है वही शुद्ध निश्चय नय से परमात्मा है, यह कहते हैं। 33 नंबर का दुआ है। देहा देवली जो वसई, देव अणाई अनंतो, केवल नाण फुरंत तणु, सो परम पूर्ण भंतु। क्या बताया आगे? जो देह रूपी देवालय में रहता है वही शुद्ध निश्चय नय से परमात्मा है, यह कहते हैं। जो व्यवहार नय कर देह रूपी देवालय में बसता है, निश्चय नय कर देह से भिन्न है, देह की तरह मूर्तिक तथा अशुचिमय नहीं है, महापवित्र है, आराधना योग्य है, पूज्य है, देह आराधने योग्य नहीं है। अपन किसी भी चीज को देख लो, वो जो नारियल की अपन उपमा देते हैं ना, तो नारियल की हम बड़ी वो करते हैं, ऐसा वो नारियल बांट दिए जाए, प्रभावना में दिए जाए, अच्छे नारियल लाना और बड़े नारियल लाना, और पानी बज रहा हो, है उसको हम श्रीफल कह के बोलते हैं। उसको भी इतना आदर देते हैं कि जिससे के माध्यम से मैं और जीवों का आदर करता हूँ, उस फल का ही नाम मैंने श्रीफल रखा है। भगवान को भी चढ़ाना है, मुनिराज को भी चढ़ाना है। उस श्रीफल के लिए भी जो ऊपर का जो छिलका है वो मेरे लिए उपादेय नहीं, उसके अंदर की जो गरी है, वो जो गोला है, वही उपादेय है। तो लेकिन और हम उसको क्या करते हैं? ऊपर वाले को फेंक देते हैं। कब फेंकते हैं उसको? जब मुझे उस शुद्ध गोले को प्राप्त करना होता है, तब ऊपर का गोला, ऊपर का जो छिलका है मेरे लिए हे हो जाता है। तब तक तो मैं उसको सही के रखता हूँ। भाई साहब ये वहां से मिला है श्रीफल, उन्होंने बहुत मेरा सत्कार किया है, उसके साथ मिला था। लेकिन जब मैं अपने जो वस्तु जिस पर मेरा लक्ष्य है उस तक आता हूं, तो ये सब जो छिलके रूप हो जाता, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ऐसे ही बोल रहे हैं, शरीर रूपी देहालय में, देवालय में रहता हुआ ये परम शुद्ध आत्मा शक्ति रूप से आज भी सिद्ध समान ही है, और उसकी प्राप्ति के लिए मुझे ये अवश्य छोड़ना पड़ेगा कि ये कहीं मैं छिलके में ही आकर्षित ना हो जाऊं। बड़ी बड़ी स्वर्ण की, रत्नों की दुकानें होती, तो उसमें बहुत अच्छे पैकिंग में, डब्बे में वो देते हैं रख के। आप बोले साहब वो बाकी के जो चीज तो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये डब्बा बहुत पसंद आया है। फिर कोई बोलेगा अरे तुम करोड़ों का जो वो रत्न है उसको छोड़ करके डिब्बे के ऊपर मोहित हो रहे हो। वो डिब्बा तो जो है उसके मूल्य के हिसाब से आ जाता है। तो इसी तरह से ये शरीर आदि मुझे मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो जो है मेरे संयम आदि का साधन तो है, लेकिन कहाँ मैं और कहाँ शरीर है? मैं का अर्थ क्या है? मैं यानी आत्मा।
तो हमारी भाषा में सुधार जरूर होना चाहिए, कहाँ मैं और कहाँ मेरा शरीर। मैं की जगह मेरा आत्मा नहीं कहूंगा, मैं कहाँ मैं और कहाँ मेरा शरीर। मेरा शरीर किस अपेक्षा से, व्यवहार नए से मैं उसे मेरा कह रहा हूं, है ना, बाकी तो मैं उससे निरपेक्ष हूं। तो आगे जो देह रूपी देवालय में रहता है वही शुद्ध निश्चय नय से परमात्मा है। यह कहते जो व्यवहार नय कर देह रूपी देवालय में बसता है, निश्चय नय कर देह से भिन्न है, देह की तरह मूर्तिक तथा अशुचिमय नहीं है, महापवित्र है, आराधने योग्य है, पूज्य है, देह आराधने योग्य नहीं है। जो परमात्मा आप शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कर अनादि अनंत है तथा यह देह आदि अंत कर सहित है। देखो, जब भी कभी शरीर के बारे में ये सब बातें कही जाती है ना कि वो अशुचि है या नश्वर है, तो वो इसलिए नहीं कि आपको उसके प्रति द्वेष का भाव लाने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि जो हमें उसके प्रति असीम राग बना हुआ है उस राग को तोड़ने के लिए बात कही जाती है। तथा यह देह आदि अंत कर सहित है, देह का कोई आदि होती, शुरुआत होती है और एक मरण का समय होता है जब वो चल बसता है। जो आत्मा निश्चय नय कर लोक अलोक को प्रकाशने वाले केवल ज्ञान स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान ही प्रकाश रूप शरीर है और देह तो जड़ है, वही परमात्मा निसंदेह है। कौन सी वाली? केवल ज्ञान वाला। इसमें कुछ संशय नहीं समझना। सारांश यह है कि जो देह में रहता है तो भी देह से जुदा है, सर्व शुचिमयी देह को, सर्व अशुचिमयी देह को यह देव छूता भी नहीं है, और वही आत्मदेव उपादेय है। आप कहोगे कि साहब वो जब इतना सुंदर आपने जो है आत्मा हमारी है तो उसको जो शरीर ऐसा क्यों दे दिया? शरीर जो है जिसकी हम इतनी बार इतना अशुचि है ये सब ऐसा क्यों दिया? तो कैसा देते? बोले भाई वैसा देते ना जैसा इनका देवों के पास है, वह क्रिया कृद्धि वाला। लेकिन अपन भूल जाते हैं कि वैसा देते अगर तो वो जो संयम आदि के जो भाव लाने की आवश्यकता होती है वो संयम के भाव देवों के नहीं बन पाते। उस देह का क्या करोगे जिसके होने पर, जिनके जिसके सानिध्य में मैं संयम नियम आदि भी नहीं कर पाऊं, भोगों आदि को मैं प्रत्यक्ष ही असार निस्सार देखता हुआ स्वयं देखूं, ऐसा भाव इस मनुष्य देह में ही संभव है। जहां मुझे फैसिलिटी है मैं उन भोगों को अपनाऊं या ना अपनाऊं, यहाँ मेरे पास ऑप्शन है, उन देहों में ऑप्शन नहीं। इसलिए जो भी शरीर प्रकृति ने दिया है उसकी अपनी उपयोगिता है, और उससे यह तन पाए महातप कीजिए या मैं सार यही है ना। ये देह मिली इसलिए उसका रहस्य समझना। आगे शुद्धात्मा से भिन्न इस देह में रहता हुआ भी देह को नहीं स्पर्श करता है और देह भी उसको नहीं छूती है, यह कहते हैं 34 नंबर के थोड़े। देहे वसंतु वीणवी शिवयिणी में देहु बिजोजी, देहे छिप्पई जो वीणवी मुनिमर्मप्पौ सोजी। देहे वसंतु वीणवी शिवयिणी में देव बीजोजी, देहे छिप्पई जो वीणवी मुनि परमप्पौ सोजी। आगे शुद्धात्मा से भिन्न इस देह में रहता हुआ भी देह को स्पर्श नहीं करता है और देह भी उसको नहीं छूती है ना। याद करो अपन ने पढ़ा था एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव, उस अभाव पढ़े थे मैंने। यह कहते हैं जो देह में रहता हुआ भी निश्चय न कर शरीर को स्पर्श नहीं करता, देह से वह भी नहीं छुआ जाता, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, अर्थात ना तो जीव देह को स्पर्श करता है और ना देह जीव को स्पर्श करती है। उसी को परमात्मा तू जान, अर्थात अपना स्वरूप ही परमात्मा है। जो शुद्धात्मा अनुभूति से विपरीत
क्रोध मान माया लोभ रूप विभाव परिणाम है, उनका उपार्जन किए शुभ अशुभ कर्मों कर बनाई हुई देह में अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कर बसता हुआ भी निश्चय न कर देह को छूता नहीं है, उसको तुम परमात्मा जानो। उसी स्वरूप को वीतराग निर्विकल्प समाधि में तिष्ठ कर चिंतन करो। वो सोमनाथ का एक मंदिर है ना, तो पहले, अभी के तो मुझे पता नहीं, पहले के बताते हैं कि उसमें जो बीचों बीच एक मूर्ति थी, उस मूर्ति के चारों तरफ चुंबक की बनाई हुई दीवारें थी, और वो इस प्रकार से बनाई हुई थी कि वो सब तरफ से जो मैग्नेटिक फोर्स था वो ऐसा लगता था कि वो प्रतिमा बीच में ही अंतरिक्ष में टिकी रहती थी। इधर से इस दीवार से चुंबकत्व आ रहा है, उधर से इसका आ रहा है, वो उसका नलीफाई कर देते थे इफेक्ट, इसलिए वो प्रतिमा, उनकी मूर्ति जो है वो बीच में ही अधर में अटकी रहती है। लोहे की मूर्ति होगी, पॉलिश वाली जो भी हो, तो अपन को उसमें बड़ा ताज्जुब होता है कि वाह ऐसा है, अंतरिक्ष में थी। तो वो तो जो है वो कृत्रिम रूप से ऐसा व्यवस्था की गई, लेकिन यहाँ तो स्वाभाविक रीत रूप से ही ऐसे गुण आत्मा में भी हैं और पुद्गल में भी है। आत्मा उस शरीर में रहते हुए निरंतर, अभी तो 100 साल की एज होगी मैक्सिमम, पहले तो 84 लाख पूर्व तक की और उससे भी ज्यादा की आयु रही, लेकिन किसी भी क्षण में वो देह से उसने स्पर्श किया नहीं। कैसा अनूठी चीज है, हमें उस पर ताज्जुब नहीं होता, और ये लौकिक चीजों का बहुत ताज्जुब होता है। तो बोल रहे हैं निश्चय न कर वह देह को छूता नहीं, उसको तुम परमात्मा जानो। उसी स्वरूप को वीतराग निर्विकल्प समाधि में तिष्ठ कर चिंतन करो। है ना, अपन देह देवालय में बैठी हुई आत्मा का चिंतन करो ना, कि कैसा होगा वो। बहुत सारे लोग प्रकाश की भांति उसका चिंतन करते हैं कि लाइट है, डिवाइन लाइट है, जो लाइट एसजीओ की जो लाइट है ये तो पौद्गलिक है, लेकिन वो पौद्गलिक नहीं। तो वो सारे लोग ऐसे ही उसकी कल्पना करते हैं कि पूरे शरीर में ऐसे आत्मा की एक ज्योति जैसी विद्यमान है, और वो उस शरीर से लगी हुई नहीं है, बिल्कुल उससे विपरीत है और पूर्ण सुख का धारी है, और समस्त शरीर में उसके प्रदेश फैले हुए हैं। ऐसे बहुत सारी कल्पनाएं हैं। तो वो कल्पनाओं में से जो अपन जैसे धर्म ध्यान वगैरह के बहुत सारे जो रूप हैं, संस्थान विषय आदि हैं, वो भी अपन पढ़ चुके हैं और एक बार फिर पढ़ेंगे। ऐसे लोगों ने अपना उसमें बना रखा है और चिंतन किया हुआ है उसका। तो ये बोल रहे हैं उसको तुम परमात्मा जानो, उसी स्वरूप को वीतराग निर्विकल्प समाधि में तिष्ठ कर चिंतन करो। यह आत्मा जड़ रूप देह में व्यवहार न कर रहता है, सो देहात्म बुद्धि वाले को नहीं मालूम होता। है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मकान में रहते, कोई बोले भाई साहब कहाँ रहते हो? हम फलानी फलानी जगह के मकान में रहता हूँ। तो मकान में रहने का अर्थ क्या है? मकान अलग है, मैं अलग हूँ। तो साहब आप मकान को जो स्पर्श कर पाते हो क्या? हाँ करता हूँ। किससे करते हो? पुद्गल से ही करता हूँ। मुझे शरीर मिला है ना, तो पुद्गल ही पुद्गल का स्पर्श करता है, आत्मा स्पर्श नहीं करती। तो हमारा ये भ्रम टूट जाना चाहिए कि मकान मेरा है, जायदाद मेरा, फलाना है। तुम्हारा क्या है? ये सब जड़ का है, जड़ से ही बना है, पुद्गल से बना है, पुद्गल का ही है। हमारा क्या है? हमारे जो गुण है वो हम में ही समाहित हैं, वो पुद्गल में नहीं पाए जाते। तो बोल रहे हैं ऐसी आत्मा को तुम परमात्मा जानो, उसी स्वरूप को वीतराग निर्विकल्प समाधि में तिष्ठ कर चिंतन करो। अब आपको मोटा मोटा उसकी आउटलाइन बता दी है। ऐसे स्वरूप को अपने चिंतन में ला करके और उसी का चिंतन करो। जब हम सामायिक करते हैं ना, तो सामायिक में क्या करना? इस देह देवालय में बैठा हुआ मैं, अनंत गुणों से भरा हुआ, सिद्धों के समान शक्ति वाला, वर्तमान में भले ही अशुद्ध पर्याय हो, वर्तमान अशुद्ध का अर्थ क्या है? भले ही वर्तमान में रागी द्वेषी हूं, लेकिन विश्वास तो है ना कि मैं सिद्ध समान गुणों का धारी हूं, शक्ति रूप से वैसा ही हूं, और मैं ही उस ज्ञान के द्वारा दोनों स्थितियां जान रहा हूं।
ये भी जान रहा हूं कि वर्तमान में मैं कैसा हूं, और ये भी जान रहा हूं कि आगे चल करके मैं कैसा बन जाने वाला हूं। वो ज्ञान की हमारी कितनी ताकत है। ये तो क्षय समय ज्ञान की बात है। जब मेरा उत्कृष्ट ज्ञान होगा तब क्या हाल होगा। ये आत्मा जड़ रूप देह में व्यवहार न कर रहता है, सो देहात्म बुद्धि वालों को मालूम नहीं होता। वो तो बोलते हैं साहब ऐसे रह रहे हैं अपने, ठीक है। वही शुद्धात्मा देह के ममत्व से रहित विवेकी पुरुषों के आराधने योग्य है। जैसे वो रत्नों का जो कोई हार है, वो एक डब्बे में रखा हुआ, और वो डब्बे में से निकाल के आप चेक कर रहे हो, तो वो जो है वो हार चिल्लाता नहीं है कि अरे भाई साहब मुझे वो डब्बे से अलग मत करो ना, कितना अच्छा मेरा डब्बा था, उससे आपने मेरा अलग कर दिया। हाँ, वो नहीं चिल्लाता। आप बोलोगे वो तो जड़ है, लेकिन हम तो चेतन है ना। हम भी मिथ्यात्व अवस्था में जरूर इस शरीर से 1 मिनट के लिए अलग रहना नहीं चाहते, लेकिन वही मैं जब सम्यक को प्राप्त करता हूं तो उस डब्बे की कोई कीमत नहीं समझता। कीमत नहीं समझता का अर्थ क्या है? संयम आदि तो मैं उसी से धारण करता हूं, लेकिन कीमत नहीं समझने का अर्थ ये है कि उससे मैं वैसा ममत्व नहीं करता। अभी करता हूं भाई साहब, अभी कमजोरी है थोड़ी। क्या कमजोरी है? कि अब अनादिकाल से जो है इस देहों में रहने के कारण उन देहों से बड़ा मुझे ममत्व हो गया। बहुत राग है। देह मुझसे छूटती नहीं, अर्थात उनसे ममत्व छूटता नहीं। लेकिन छोड़ना है क्या? ऐसे छोड़ना तो है साहब। कब छोड़ोगे? अब देखो साहब कब समय आता है। हमारा अभी भी संकल्प जागृत नहीं होता, क्योंकि हमें डर लगा रहता है अभी तो साहब कहीं छूट ना जाए। है कोई अगर कहता है कि साहब कितने साल तक आपको जीना है, ऊपर ऊपर से तुम कह देते हैं अरे बस साहब बहुत जी लिए। अगर जो है बोले स्वास्थ्य अच्छा है तो और जी लेंगे, जीने का बहुत रास हमें रंग है ना, और जी लेंगे। लेकिन कोई ये नहीं कहता, ऊपर से कह देगा कि साहब जितने दिन का जो मेरे आयु है उतने दिन जो नियम संयम धारण करूंगा, ये इस मनुष्य भाव की सार्थकता है। लेकिन अंदर से बहुत विरले होते हैं, क्यों नहीं होते, विरले ऐसे होते हैं जो वास्तव में इसी दिशा में सोचते हैं जितना जीवन मिला है उसमें तो मैं भरपूर इस देह का उपयोग करूंगा नियम संयम साधना में, लेकिन इससे ममत्व नहीं करूंगा। अपने आप इस देह को समाप्त करूंगा नहीं, और चली जाए अपने आप चली जाए तो मैं उसमें कोई मुझे वो भी नहीं। ऐसा जैसे अपन ने समाधि मरण का बात कर करी थी। तो ममत्व से रहित विवेकी पुरुषों के आराधने योग्य है। कौन है आराधने योग्य? आत्मा। आगे 35 नंबर का दुआ है, जो समभाव परिठ यह जो यही कोई फुरे परमानंद जनंत फुडु सो परम पुहवे। आगे जो योगी समभाव में स्थित है, तो वो योगी किसको कहा और समभाव किसे कहा? वो समस्त जो अपने योगों को, मन वचन काय के योगों को कंट्रोल कर लेते हैं गुप्तीय आदि के द्वारा, है ना, मुनियोचित व्रत नियम संयम तप आदि करते हुए जो अपने योगों को वश में कर लेते हैं, योगों को चैनलाइज कर लेते हैं, वो समता में स्थित होने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए आगे जो योगी समभाव में स्थित हैं उनको परमानंद उत्पन्न करता हुआ कोई शुद्धात्मा स्फुरायमान है, उसका स्वरूप कहते हैं। जैसे योगी बैठे हुए अपने, हमारे मुनिराज योगी हैं, वो परम योगी हैं जिनेंद्र देव, जैसे बैठे हुए हैं चिंतन में, और उस चिंतन के समय में शुद्धात्मा का स्वरूप उनके समक्ष प्रकट होता है। उस स्वरूप में जैसे कि वो ज्योतिर्मय होकर के संपूर्ण आत्मा हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ, हमारा ही स्वरूप हमारे सामने आ जाता है, उसका स्वरूप कहते हैं। कैसा? समभाव अर्थात जीवित मरण लाभ अलाभ सुख दुख शत्रु मित्र मित्र इत्यादि इन सब में समभाव को परिणित हुए
परम योगीश्वरों के अर्थात जिनके शत्रु मित्रादि सब समान हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अभेद रत्नत्रय जिसका स्वरूप है, ऐसी वीतराग निर्विकल्प समाधि में तिष्ठे हुए हैं, उन योगीश्वरों के हृदय में वीतराग परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ। देखो ज्यादातर समय उन योगियों का इसमें ही बीतता है। अपनी आत्मा का जो परम चिंतन हो रहा है, जिस काल में हो रहा है, उस काल में किसी भी तरह का कोई शत्रु और मित्र उनको होता ही नहीं। उस काल में स्पेसिफिकली बताया। वैसे तो 6वें 7वें गुण स्थान में आने वाला जीव, बल्कि 5वें गुण स्थान में ही आने वाला जीव इस तरह की वो भ्रांतियों से ऊपर उठ जाता है कि संसार में कोई मेरा शत्रु है या कोई मित्र। और फिर वो परम योगी 7वें गुण स्थान वर्ती या उससे ऊपर के जो है श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज, उनको तो सवाल ही नहीं इस बात का कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। शत्रु मित्र नाम की कोई परिभाषा ही नहीं, क्योंकि समस्त प्राणी ही हमारे मित्र हैं। किसी भी प्राणी ने मेरे प्रति कुछ अपराध नहीं किया, ये जान लेना। बोले भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, इतने लोगों ने मेरे साथ में क्या क्या किया है, आप बोल रहे किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं। अगर आप निश्चय से देखेंगे तो वास्तव में मेरे ही कर्मों का जब उदय आता है तब प्रकृति में जो जो प्रसंग घटित होते हैं उन सब में कोई ना कोई निमित्त खड़ा होता है जिसके माध्यम से वो प्रसंग आते हैं। और चाहे वो निमित्त जो है जैविक हो या अजैविक हो, चैतन्य हो, जीवों आदि के द्वारा हो या पुद्गल आदि के द्वारा हो। भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, बिजली गिर गई, ये सब जो है वो अचेतन के द्वारा हम हुए। तो जितने भी संसार में जो भी घटनाएं घटित हुई, उन सब में जितने भी पात्र थे वो मात्र निमित्त थे। वो बेचारे अपना काम पूरा करने आए थे। उनको जैसे मानो किसी ने हुक्म दिया हो प्रकृति ने, फला फला इसका कर्म का उदय के रूप में जा चले जाओ और ऐसा प्रसंग दे करके इस जीव की टेस्टिंग करना, ये विचलित होता है नहीं होता है या समता में रहता है। हम सब तो उस कसौटी पे खरे उतरते नहीं, हम फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जो वीतरागी संत हैं वो इस कसौटी पर कितनी बार ही कस लो, उन्हें संसार का कोई पदार्थ इष्ट अनिष्टकारी लगता नहीं। और ऐसे ही योगियों को वास्तव में आत्मा का साक्षात्कार होता है। अर्थात जो योगी आत्मा के अनुभव में तल्लीन है और व्यवहार से रहित शुद्ध निश्चय में तिष्ठते हैं, उन योगियों के ध्यान करके अपूर्व परमानंद उत्पन्न होता है। अब देखो जब अपन पास कुछ और काम करने के लिए नहीं है तो अपन जो भी कुछ कर रहे होते हैं, जो भी भोग रहे होते हैं, उसमें हम वो और तन्मय होकर के भोगते हैं, बिल्कुल निशंकित होकर के भोगते हैं। तो कोई खतरा नहीं साहब, सब बढ़िया है, आराम से भोजन करिए, आप सो जाइए, कुछ नहीं होने वाला, सब बढ़िया सेट कर दिया गया। बाहर पहरेदार पहरे दे रहे हैं और यहाँ सब तरह का धन धान्य से आपका महल भरा हुआ है, सब पति पत्नी और बच्चे सारे आपकी आज्ञा में हैं, आपको कोई संकट नहीं। तो आप अपन बहुत निर्विकार भाव से पूर्णतः उन भोगों को में समर्पित हो जाते। लेकिन ज्ञानियों को इसकी विपरीत दिशा में जो तन्मयता मिलती है उसमें उस परमानंद में डूब जाते हैं। जो असली आनंद होता है, जिसका हमें किंचित भी अभी अनुभव नहीं हुआ है, उसमें वो अकंठ डूब जाते हैं। उसको भोगते उस दशा से बाहर आना नहीं चाहते। 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में जब नियम से आते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए देखो, अगर हम चिंतन में भी ये ले आए कि कैसा होता होगा वो आनंद जिसमें जीव, उसमें आत्मा अपने में ही मस्त हो जाता है, उसकी कल्पना कर करके ही हम उस आनंद तक पहुंच सकते हैं। जैसे कोई हमारे सामने चटकारे लेके कुछ खा रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या खा रहा है, तो हम बोलते हैं पता नहीं क्या बढ़िया चीजें खा रहा है, इसके चेहरे से लग रहा है कि बहुत मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है।
ऐसे ही उन ज्ञानियों को जब उसमें हम आनंदित देखते हैं, उनको तन्मय देखते हैं, तो अवश्य हमको ये ख्याल आना चाहिए कि ओ वह अद्भुत दृश्य, आत्मा से साक्षात्कार होने में ऐसा ही आनंद आता होगा और मुझे भी एक दिन ऐसा ही आनंद आएगा। इसलिए हे प्रभाकर भट्ट, जो आत्मस्वरूप योगीश्वरों के हृदय में स्फुरायमान है वही उपादेय है। जो योगी वीतराग निर्विकल्प समाधि में लगे हुए हैं, संसार से परांडमुख हैं, उन्हीं के वह आत्मा उपादेय है। और जो देहात्म बुद्धि विषयासक्त हैं, वे अपने स्वरूप को जानते ही नहीं है, उनके आत्म रुचि हो नहीं सकती। यह तात्पर्य हुआ है ना। आप शिकायत नहीं करेंगे हम, जैसा पता नहीं आपने इतनी बात करी, हमको तो एक दिन भी पता ही नहीं लगा कि ऐसी हमारे पास भी आत्मा है। हम तो सोच रहे थे कोई आत्मा कहीं से इंपोर्ट कर लें, क्या करें। आपने इतनी महिमा बताई आत्मा की, तो कहीं और से लाएं क्या आत्मा? हमारी आत्मा में तो हमको ऐसा कुछ पता लग नहीं रहा। तो ये कंडीशन है ना, जो कंडीशन बताई उन्होंने उसको फुलफिल करो, आपको भी अपनी आत्मा के द्वारा स्वयं का ही साक्षात्कार अवश्य होगा। इसमें कोई शंका वाकिंका वाली बात नहीं है। तो ऐसा हमने ये 35 नंबर का दुआ पढ़ा, 36 और पढ़ेंगे फिर अपन चर्चा करेंगे। छत्तीस नंबर का कम्मणिवद्ध विजोया देहि वसंतु विजोजी हुईण सैलु कया विफुडो मुनि परमप्प सोजी। 36 नंबर का आगे, शुद्ध आत्मा जुदे कर्म और शरीर इन दोनों कर अनादि कर बंधा हुआ यह आत्मा है। शुद्ध आत्मा से जुदे कर्म और शरीर इन दोनों कर अनादि कर बंधा हुआ यह आत्मा है। यानी कर्म और नो कर्म, नो कर्म से शरीर आदि बनते ना, शरीर आदि का निर्माण होता है, इंद्रिय का निर्माण होता है, और कर्म तो है ही वो 8 मुख्य कर्म। तो ये दोनों, ये बोले शुद्ध आत्मा से तो अलग हैं कर्म भी और शरीर भी, लेकिन इन दोनों से मैं फिर भी बंधा हुआ हूं। तो भी निश्चय न कर शरीर स्वरूप नहीं है यह कहते हैं। देखो, जब हम गृहस्थी में आते हैं ना मनुष्य में, तो जैसे ही गृहस्थी में आते हैं तो जो पुरुष हैं वो अपना काम बांट लेते हैं कि बाहर का जितना भी काम है, बाजार से सामान लाना है और व्यापार करना है, धन कमाना है, ये सब मेरा। और स्त्री है चौका चूल्हा संभाल लेती। यानी ये अनकही कहानी है, किसी ने आपको कहा नहीं कि आपको ये करना है। वो 7 फेरों में भी लिखवाते नहीं है कि आप जो है भोजन बनाओगे और मैं धन कमाऊंगा, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन अनादि काल से हम ऐसा अपनी कार्य प्रणाली में बंटवारा कर लेते हैं, तुमको ये करना है, मुझे ये करना है, और उसके आदी हो जाते हैं, किसी को कोई शिकवा नहीं, और हम अपने आप को बंधन से युक्त मानने लगते हैं कि भाई साहब मैं अपनी जिम्मेदारियों से बंधा हुआ हूँ, ये स्त्री से मैं बंधा हूँ बोलती, इस पुरुष से मैं बंधा हूँ, बच्चों से बंधे हुए हैं। ऐसे साव बंधने के भाव हम स्वयं ही एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो ये उन्होंने क्या बोला, ये तो हुई जो लौकिक जो हमारे व्यवहार की बात है। उसी तरह से मैं अनादिकाल से स्वयं को शरीर और कर्मों से बंधा हुआ मानता हूं। ये मेरी जो मान्यता है बहुत गहरी है। मुझे किसी ने बांधा नहीं, मैं आज भी जैसे गृहस्थी में मैं स्वतंत्र हूं, मैं चाहूं तो गृहस्थी में ना रहूं, मैं चाहूं तो उस भवन में नहीं रहूं जहां और जीव रह रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें अपने आप को बांध रखा। ऐसे ही इस शरीर से, कर्मों से और नो कर्मों से मैंने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया है, और इस बुरी तरह से मान लिया है कि ये बंधन मुझसे तोड़े नहीं जा सकते। ये हमारा स्वरूप है। जबकि
योगियों का स्वरूप क्या है? उन्होंने लिखा है निश्चय न कर शरीर स्वरूप नहीं है यह कहते हैं। हे योगी, जो यह आत्मा यद्यपि कर्मों से बंधा है और देह में रहता भी है, परंतु कभी देह रूप नहीं होता, उसी को तू परमात्मा निश्चय से जान। परमात्मा की भावना से विपरीत जो राग द्वेष मोह हैं, उनका यद्यपि व्यवहार नय से बंधा है और देह में तिष्ठ भी रहा है, तो भी निश्चय नय से शरीर रूप नहीं है, उससे जुदा ही है। किसी काल में भी यह जीव जड़ ना तो हुआ है ना होगा, उसे हे प्रभाकर भट्ट परमात्मा जान। है, मैं कभी किसी से बंधा हूं क्या? जैसे सशरीर होने के बावजूद भी मैं किसी मकान से बंधा नहीं, किसी नाते रिश्तेदार से बंधा हुआ नहीं। मेरी अपनी एंटिटी है, अलग अपना अस्तित्व है। ये तो शरीर सहित जीव की बात कर रहा हूं, और उस शरीर रूपी देहालय में रहते हुए भी उससे भिन्न मेरी एंटिटी है। मैं शरीर का भी नहीं हूं, शरीर में रहता अलग अवश्य हूं। ये तो मेरा थोड़े दिन का एक टेम्परेरी धर्मशाला है, इसमें थोड़े दिन के लिए यात्री ठहरा हुआ है। निश्चय न कर आत्मा ही परमात्मा है, उसे तू वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कर चिंतन कर। कैसे, किससे चिंतन करेगा? अपने ही स्वसंवेदन के द्वारा। जिन संवेदनों के द्वारा मैं बाहर से आने वाले वस्तुओं को पहचान लेता हूं, ये भोजन है, सूंघने वाली वस्तु है, इंद्रियों के विषयों से मैं परिचित हो जाता हूं, जबकि वो तो मेरा डायरेक्ट संपर्क में आते भी नहीं, तब भी मैं उनसे परिचित हो जाता हूं और उनका आस्वादन करने लगता हूं। तो ये जो मैं स्वयं ही हूं, उसी ज्ञान के भरपूर उपयोग के द्वारा क्या मैं स्वयं को नहीं जान सकता? जो मैं स्वयं हूं, जिसका मेरा इंटीमेट कांटेक्ट है, जिसके बीच में कोई गैप नहीं है, मैं ही तो वो ज्ञानानंद स्वरूपी हूं। अगर मैं मुझे ही नहीं जानूंगा तो किसको जानूंगा? ऐसा भरपूर साहस से भर करके स्वयं के बारे में उसी स्वसंवेदन के द्वारा स्वयं का अनुभव करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। मंजिल दूर नहीं है, हमेशा ही अवेलेबल है। सारांश यह है कि यह आत्मा सदैव वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन साधुओं को तो प्रिय है, किंतु मूढ़ों को नहीं है। जो मूर्ख हैं, जो इन्हीं देहों में फंसे हुए हैं, देहादि के विषयों में फंसे हुए हैं, जिनके इनडायरेक्ट अनुभव से भी वो बड़े खुश हैं, तो वो मूर्खों की संज्ञा में ही आते हैं। और जिन्हें प्रत्यक्ष इस बात का एहसास हो गया कि आनंद का स्रोत कहाँ है और उसका अनुभव करने के लिए बाहर से कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, अनुभव किया और देख लिया, तो ऐसे परमानंद से भरे हुए इस आत्मा का साक्षात्कार हम अपनी मूर्खता से ही रोक रहे हैं। अपनी मूर्खता से निकलो, उस आनंद को बहुत मुश्किल कहाँ है। हाँ, ये जरूर है कि अनादिकाल से हम मूर्खता में रहे हैं, उस मूर्खता को ही अपनाए हुए हैं, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। आचार्यों ने हमारा पूरा वो संदेह दूर कर दिया। आनंद के लिए कहाँ भटक रहे हो, कहाँ इंद्रिय सुख में बेचैन हुए जा रहे हो? तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम ही सिद्ध हो, तुम ही उस परम सुख के धारी हो। मैं अब आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। बहुत बढ़िया जैन साहब, कोई प्रश्न नहीं। क्या चलन जी, मजा आया? ऐसा धारा प्रभाव पता ही नहीं लगता है सोच में, बहुत बढ़िया, बहुत कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। और आपका वास्तव में आपकी शैली भी बहुत प्रखर होती जा रही है इस मामले में। बहुत ही सुंदर, आप बीच में जो अपनी तरफ से जो लेके आते हो दृष्टांत, वो वास्तव में बहुत ही अति उत्तम। बिल्कुल सटीक होते हैं चलन जी।
हाँ, बिल्कुल सटीक होता है। मालूम नहीं क्योंकि पड़ता अभी विषय से क्योंकि अलग अभी होता जो अध्ययन से जो एक तो दृष्टांतों को ध्यान रखना और कहाँ पर उनका वर्णन करना, वो समय पे ही बताया जाए तभी उसका मीनिंग आता है। है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि वो मालूम नहीं पड़ता कि ये विषय से अलग है, हुँ, वो उसी का पार्ट है। जैसे योगी जी ने तो ये पूरा ग्रंथ लिखा, जी, हुँ, मगर बाकी जिनने उसकी टीका लिखी, हाँ। तो जो जैन साहब जब प्रवचन देते हैं, अपने दृष्टांत देते हैं, तो उनकी जो टीका में एक और टीका जुड़ जाती है, समझे? ये उसका एक नया ग्रंथ बन सकता है, आपकी टीकाओं को संकलन किया जाए। नहीं, देखो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि वो जो उनके जो भाव आते गए ना, उनकी उन्होंने डायरियां बनाई। जैसे टोडरमल जी ने क्या किया, टोडरमल जी ने जो ग्रंथ लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो उनको जो जो याद आता रहता था वो एक पर्चे में लिखते जाते थे। तो उसको उन पर्चों में उसको उस सीक्वेंस में जमाने के लिए बाद में विद्वानों ने वो मेहनत करी बहुत, लेकिन उन्होंने उनके जिस समय जो भाव आते गए वो लिखते गए। इसलिए उन्होंने लिखा इसका वर्णन आगे करेंगे, उसका वर्णन आगे करेंगे। तो वो जो आगे करने का जो विषय था वहां तक तो वो रहे ही नहीं, जीवित ही नहीं रहे, लेकिन उसकी पहले की जो भूमिका 9 अध्याय में उन्होंने दी वही अपूर्व थी। तो ऐसे अपन भी अपने आप स्वांत सुखाए के लिए जो हमें अच्छा लगे ना, कभी बैठ के एकांत में अपनी डायरी में नोट करना। और चूंकि हम खुद स्वयं उसको लिखते हैं तो हमें अपना लगता है कि ये मेरा माल है, तो उसके हुँ। प्रति आपको और ज्यादा जो है रस आएगा। और बात तो आपने बोला भी था उस दिन कि एक दिन जो एक अभी लल्लन टॉप पे एक आ रहा था, पेन का आ रहा था। जी, तो पेन बहुत लाखों रुपए के पेन थे। तो कोई पूछ रहा था कि भाई पेन कौन खरीदता है? तो बोला नहीं, लोग तो खरीदते हैं पेन और अच्छे पेन खरीदते हैं। हाँ, और जो पेन से जो लिखते हैं, जो अच्छे पेन से अच्छी डायरी पे जो लिखते हैं, वो डायरी पे लिखते समय वो उनके दिमाग में लिख जाता है। वाह, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो नहीं, तो ये तो कटु सत्य है कि जब बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जब लिख के उसकी तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाता है। हाँ, ये तो वास्तविक, मतलब ये प्रकृति का यही तो खेल है। मैंने अभी अपने कई सहयोगियों को देखा, वो अपनी जैसे कोई मीटिंग चल रही होती है तो उसमें डायरी में नोट लिखते हैं और बड़ी सुंदर राइटिंग में और छोटे-छोटे नोट लिखते हैं। तो उनसे उनको वो बात जो है ना एक तरीके से मेमोराइज़ हो जाती है और वो कहीं भी उसको निकाल के डायरी को फटाक से रेफ़र कर लेते हैं। तो वो वास्तव में जैसे वो बच्चे लोग वगैरह ये यदि करें, ये प्रैक्टिस करें, तो वास्तव में बड़ी उपयोगी है। और वो जो आपने बात कही अभी कि आपके जो स्मरण है और जो आपको जो बात आ गई वो आपने लिख ली, वो वास्तव में अंकित हो जाती है दिमाग में। हाँ। अंकित हो जाती, बिल्कुल सही। क्या ऋतु ठीक लग रहा है ऋतु? हाँ, अंकल जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अंकल जी एक ऐसा मन में ऐसा विचार आ रहा है जी, कि जैसे हम कहते हैं ये चिंतन तो हम मतलब बैठ के ध्यान के समय करें। पर जैसे अभी तो हम शरीर ही हैं और हमारी सारी व्यवहारिक क्रियाएँ चलती हैं, हमारा सारा व्यवहार चलता है। तो हमारे व्यवहार में भी इस चीज़ का परिवर्तन आए कि जैसे हम ये समझ रहे हैं कि कुछ मुझे नहीं ले जाना है, मुझे तो अकेला आया हूँ, अकेला ही जाना है। तो फिर मैं कभी भी किसी दुखी को देखूँ तो मेरी एकदम करुणा जागे कि भई मुझे क्या ले जाना है? मैं इससे कितनी हेल्प कर सकूँ? या किसी क्रोधी को देखूँ तो एकदम मेरे ऊपर भी क्रोध कर रहा हो तो मुझे ऐसे क्षमा के भाव आ जाएँ कि देखो ये स्वभाव नहीं है हमारा फिर भी कर रहा है। और हम खुद उसे मतलब होके कि भैया मुझे माफ़ कर दे, तुझे इतना मेरे कारण क्रोध आ रहा हो तो हम उस पे ना क्रोध करके उसको ही इस तरह करें। मतलब हमारे व्यावहारिक जगत में भी वैसे ही भाव आ जाए कि हम किसी को मायाचारी करते देखें या हम कभी करें तो हमें खुद पे ही घिन आ जाए कि क्या हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, हमें क्या ये सब करने की ज़रूरत है? या मतलब लोभ आ जाए किसी चीज़ का तो हमें खुद ही अपने आप पे ही वो लगे कि क्यों हम इतना कर रहे हैं? क्या हमें ले जाना है क्या इतना? तो अपने बहुत मन में बहुत बढ़िया बात करी आपने। बहुत बढ़िया बात है। देखो, यही तो सब कर, हाँ, मैं रोज यही कहता हूँ। इसी को तो धारण कहते हैं कि हमने धारण किया, चिंतन जो किया उसको। मैंने यही तो कहा कि संसार इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, इसमें आप प्रत्यक्ष ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो कुछ ज्ञान हमने अर्जित किया, जो कुछ हमने ये समझा, वैसे भाव हमको तत्काल आ जाएं उन क्षणों में जब मैं पहले की अपेक्षा से अब मैं सुधर गया हूं। अगर वही ऐसे, तभी तो वो सार्थकता है हमारे प्रयास की। तभी आपको लगने लगेगा। जब आपको कोई बहुत संकट आ जाए संसार में, कोई संकट क्या होते, कोई संकट नहीं,
लेकिन फिर भी जो व्यवहार न ऐसे जो संकट कहे जाते हैं वो आ जाएं, तब ये जो हमारी जो योग्यता अब विकसित हुई है, इसके द्वारा हम ऐसा ही चिंतन कर सकते हैं कि क्या जाएगा साथ, किसके ऊपर संकट आया, ये शरीर आदि तो यही छूट जाने वाले हैं, ये सारे सगे संबंधी यही छूट जाने वाले हैं, मेरा चिंतन ही मेरे साथ। जैसे भी ऋतु ने बताया ना, मैं बार बार वही बात करता हूँ। और आप देखोगे एकदम तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके अपने जीवन में भी ये परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे कि ये हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अभी 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 एक आधा घंटा पहले मैं अभी अपनी सिस्टर को छोड़ के खोपरा से टर्न लेके आ रहा था, तो वहाँ काफी भीड़ थी खोपरा में। तो जब गाड़ी घुस गई उसमें, तो गाड़ी जो है मेरी थोड़ा एक मोटरसाइकिल वाले को निकलने के लिए जगह मतलब मिल सकती थी, तो लेकिन मैंने उतनी देर में घुमा दी। अब घुमा दी तो घूम गई गाड़ी। तो उसने मेरे को 2-3 जबरदस्त गालियां दी उसने मेरे को। हाँ, उसने मैं गाड़ी में सुन लिया। तो मेरे को मतलब यदि मेरा स्वाध्याय चल रहा है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपना गाड़ी आगे निकल के मैं मन प्रफुल्लित मन से आके अपनी गाड़ी पार्क की आ गया। और वही यदि पहले आप वाले जैसे। तो मतलब आपका 10-15 मिनट आधा घंटा भी खराब हो सकता था उस झगड़ा हो शोर से गालियां क्यों दी झगड़ा होता था। है। तो क्योंकि अब उसमें अब हमारी कोई भावना नहीं थी उसको तकलीफ देने की, या उसको उसको कोई क्रोध आया उसकी वजह से, तो उसके क्रोध के और उसके रीजन की वजह से मैं अपने मन को प्रफुल्लित को क्यों छोड़ूं। तो ये जो स्वाध्याय जो बात बोल रहे हैं कि, और ये एक चीज और है कि हम जो स्वाध्यायी हैं, और यदि हम कोई एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं कहीं, मैं आप अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, जो जैन समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ, जी, और कोई हमने कहीं ओछापन और छोटी बात कर दी, तो लोग हमको ताना मारते हैं पीछे से, अरे देखो ये तो स्वाध्यायी वाले लोग हैं और देखो ऐसा करते हैं। यस, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ, हमारी विशेष इसीलिए एक जिम्मेवारी तो है, है विशेष जिम्मेदारी हो जाती है हमारी। विशेष जिम्मेदारी, एक तो कर्ता का भाव निकाल दो, कहीं किसी उसमें घुसो मत। स्वाध्याय का मतलब ये है निर्लिप्त भाव से अपने दर्शन करके अपना स्वाध्याय करके वापस आ जाओ, किसी चीज में उलझो मत, तो बस, ही स्वाध्याय का फायदा है। नहीं तो यही तो स्वाध्यायी का अपना चरित्र है, और उस चरित्र का प्रदर्शन मतलब वो प्रदर्शन अपनी क्रियाओं से होना चाहिए। क्रियाओं से अगर होना चाहिए। नहीं हुआ तो स्वाध्याय करने का कोई मतलब नहीं है। वो हाँ, कहते हैं ना, कार पढ़ाए बीजना पड़ गए चारों वेद, तो वो वाली बात है, समझे। तो कई सालों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और सारे ग्रंथ स्वाध्याय कर लिए, सब रटा पड़ा है, मगर हमारे चरित्र में क्या दिखता है? मायाचारी, दूसरों के साथ क्या कहते हैं, धोखाधड़ी। अगर ये दिखता है तो हमारे स्वाध्यायी होने का कोई मतलब नहीं है। और जब जो नहीं मतलब हमको जो नहीं, जो मेरा जो जैन साहब मेरा शैलेंद्र जी ने बात कही, वो बात क्या कहते हैं, बाकी समाज के लोग क्या, अपने ही समाज के लोग जो स्वाध्यायी नहीं है, वो इमीडिएटली उसको कैच करके कहते हैं, तो चले ही मुंह पे ना कहें, पीछे जरूर कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाध्यायी होने के लिए, कि हमारे चरित्र से इस तरह की बातें नहीं झलकना चाहिए। बिल्कुल सही। देखो शैलन जी ने एक बात कही ना, जो कि अगर वो उससे भिड़ जाते, जो अभी घटना उन्होंने सुनाई, यस, तो उस टाइम भी उनका जो है वो असाता हो जाती, यस, और उसके बाद भी कई कई घंटे तक जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाता, तो और 2-3 विवाद दिन के निकल लिए जाता इसी टेंशन हाँ में कि उसने बिल्कुल, मेरे को गाली कैसे दे दी। हाँ, और शाम को आके स्वाध्याय में भी बैठते तो आनंद ही नहीं आता, वो घटना दिमाग में घूमती रहती, पत्नी और बच्चों से लड़ते अलग। वो अलग लग जाती। मेरे को किसी एक ट्रेनिंग में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में किसी ने एक ने बताया था, जी, बोला कोई आदमी 50 लाख की गाड़ी में आगे चल रहा हो और उसको यदि आपको डिस्टर्ब करना हो तो उसको 2-3 बार हॉर्न दे देना, 2-3 मोड़ पे उसको वापस उसके पीछे रहना, उसको 2-3 हॉर्न दे देना, जी। बोला उसका आधा दिन खराब हो जाएगा। और ये बात उसने इसलिए बोली कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जी, नहीं मतलब ये तो एक उसका एक सिंबॉलिक आपने बात बताई। वैसे भी जिन लोगों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रहता है, वो कभी भी उनका मूड कोई भी खराब कर सकता है, कोई यस, भी, यस, है ना। एक हमारे सज्जन थे वो हमारे ऑफिस में,
सीनियर पोजीशन में थे, तो वो सवेरे सवेरे आते तो वो साहब फलाने ने मेरा आज मूड खराब कर दिया, क्या हो गया, और ये ऐसा हो गया और वैसा हो गया। डेली उनका कोई ना कोई मूड खराब कर जाता था। मैंने एक दिन उनको समझाया, मैंने कहा अपन इतने कमजोर हैं क्या कि कोई भी जो हम हमारा मूड खराब कर सकता है, कोई भी हमें जो असंतुष्ट कर सकता है, कोई भी हमारी प्रसन्नता जो है खत्म कर सकता है, हम इतने जो अपाहिज हैं क्या? और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जैसी चिंतन वाले सब लोग हों तो हमें एक नई सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। ये मैंने उनसे कहा था। हम इतने कमजोर क्यों बने कि कोई भी, हम फिर भी अपने आप में प्रसन्न रह सकते हैं ना। किसी ने कहा उस बात की, स्वाध्याय का यही तो लाभ है, और जिसने कहा उसके एंगल से वो भी सही होगा, उसने अपना कोई सोच रखा होगा। सही बात। ऐसा जान करके हम समता में अपन अपने आप को रख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। नीरजा जी कुछ कहेंगे आप? सुनते सुनते इनर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। नहीं सर, मैं कहना चाहता हूँ इस पे, आपने जो बात कही है, हाँ, अगर कोई कुछ कहता भी है तो आप एक क्षण के लिए चुप हो जाइए, कम से कम आपका दिन अच्छा गुजरेगा, उसका भी दिन अच्छा गुजरेगा। हाँ, आप ये सोचिए, अगर आपने उसी समय रिएक्शन और रेस्पॉन्स दे दिया जी, तब तो आप गए काम से। बिल्कुल सही बात। नहीं आरपी जैन साहब, एक स्थिति ये भी हो सकती है, आपका तो दिन अच्छा गुजरेगा, वो अगर वो सोचता है मेरे को जवाब क्यों नहीं दिया, उसका तो इसी में अपने अपने सोचने की बात है। तो जैसे आरपी जैन साहब ने बात बोली, पहले जैसे हम अपने बच्चों को, लड़कियों को ये शिक्षा देते थे, भाई तुम चुप रहना, तुम चुप रहना, कुछ भी बात हो जाए चुप रहना। तो उससे जो पूरी गृहस्थी 50-50 लोगों की गृहस्थी बढ़ जाती थी, और एक चुप की वजह से काफी कुछ निकल जाता था। आज हम कहते हैं तू चुप कैसे रहेगी, तू बोलना, तेरे पास में क्या कमी है, तेरे पास शब्द नहीं है क्या? तेरे पास शब्द नहीं है क्या? तो आज ये जो व्यवस्था जो बनी है कि अन्याय मत सहना, तो जो अन्याय नहीं सहने की जो हमने शिक्षा, मतलब हमने जानबूझ के नहीं की है, अनन्यास ही हमारे मतलब शिक्षा में कभी ऐसा वो विकार आ गया कि भाई कि आप अन्याय मत सहो, अन्याय मत सहो, उसका रीजन कुछ अलग है। हाँ, लेकिन जहाँ परिवार को बांध के रखना है, वहां तो अन्याय को भी थोड़ा चुप रह के निकाल सकते हो। हाँ, वो सब तरीके हैं, अपन को मालूम होना चाहिए, वो सब टूल्स हैं। नहीं मतलब शरण जी, ये बात परिवार और एक वातावरण के लिए भी लागू होती है, उसको थोड़ा एक्सट्रापोलेट करो। बाहर के लागू होती है सर, बिल्कुल आपने जैसे कहा, समाज के लिए लागू होती है वो। यस, वही मैं कहने वाला था, वही मैं कहने वाला था। बिल्कुल। संसार, भाई साहब, संसार में चलते चलते दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या सुन रही है, जब हम इन पर ही अपने अपने स्वभाव को आधारित कर लेंगे तो कभी भी शांति से रह नहीं सकते जीवन भर। एक्चुअल क्या है, वास्तविकता क्या है, हमें दूसरे की बात उतनी बुरी नहीं लगती। हमारा परिचित अगर कुछ हमसे कह दी, या जिसको हम चाहते हैं वो हमसे कुछ कह दी, उस समय आप अपनी प्रतिक्रियाओं को शांत रख करके रास्ते चलते, तो हमसे लेना देना क्या? कोई भी रास्ते चलता, वो कुछ भी कह के चला जाता है, हमें नेचुरली हम एक्टिव नहीं होते, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में जब उस समय देखा जाएगा, अपना वास्तविकता उस समय देखी जाती है जब स्वयं का परिचित, स्वयं का जानकार, स्वयं का रिश्तेदार आपसे कुछ कह रहा हो और आप जो है समता भाव में देख करके बिल्कुल शांति से रह जाएं, तब आप समझिए कि आप अब कुछ रास्ते पर आए हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इससे न राग है न द्वेष है, ऐसा अनमोल आदमी है। वहां हमारी हम अपने स्वाध्याय को और अपने आचरण को मान्यता दें। मैं तो समझता हूँ कि मेरी अपनी भूल होगी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा परिचित, हमारा जानकार, हमारा जो हितैषी है, जिसको हम अब तक प्यार करते आए हैं, वही हमसे कुछ कह देता है, और तब भी हम शांत होकर के उससे रिएक्ट नहीं होते, तब हम अब समझेंगे हम कुछ कहीं इस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। मेरा कहना यही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा।
क्योंकि सारी दुनिया बाबा पड़ी जी ने उस बहुत दुनिया सही से। बोला कि अपनों पे ज्यादा गुस्सा आता है, बाहर वालों को हम जल्दी माफ कर देते हैं, अपनों को माफ करने में थोड़ा टाइम सही लग जाता स्वाभाविक है बेटा, हाँ। स्वाभाविक है बेटा, स्वाभाविक है, व्यवहार में है, संसार में है, अनादि से चला आ रहा है। आपकी बेटी, आपका भाई, आपका पुत्र कुछ कह देता तो आपको सहन नहीं होगा, और बगल का पड़ोसी कुछ भी कह के चला जाए तो आप झाड़ करके और शाम को खाना खाओगे आराम से बैठ करके। और वही अगर आपके पुत्र ने कह दिया तो 3 दिन तक आप खाना खाने में निगल हाँ। जो निगला नहीं नवाला जाएगा। है वो मुंह अंदर नहीं जाएगा। आपने सही कहा, बहुत बढ़िया। वास्तविकता सोचिए ना, हमें केवल कहने से और उससे नहीं काम चलता। एकदम सही बात आपने कही। जैसे हम बोलते हैं अहिंसा का पालन करना है, तो वो चींटी नहीं मर जाए और ये नहीं मर जाए, उसका तो सब ध्यान रखते हो। हाँ, लेकिन और पंचेंद्रिय बगल का व्यक्ति आदमी को आप हम सामने आपके बैठे हुए हैं, उनका कैसे भी आप अनादर कर दो, कैसे भी उनको तिरस्कार कर दो, बिल्कुल बिल्कुल सही उसकी कहा, कोई चिंता बिल्कुल नहीं। सही कहा। और चींटियों की रक्षा करके हम समझ रहे हैं बड़े स्वाध्यायी हो गए, बड़े हमने बहुत बड़ा ऊंचा, और पंचेंद्रिय जीव का हम हनन कर रहे हैं, उनकी भावों का ख्याल नहीं रख रहे, उनको दुख पहुंचा रहे हैं, उसका कोई, अरे ये तो हमारी बात है, हमारी भाव है। ये सब चीजें हैं, इन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, 100%। ये हमारी जो है वो टेस्टिंग है, हमने कितना सीखा है। ये वास्तव में मैं कहता हूँ ना कि संसार बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, इसमें ये प्रयोग बिल्कुल हमारे जो नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं उनके ऊपर करके शुरू करो। उनमें अगर हम समता में आ गए तो अवश्य ही हमने कुछ अचीव किया। बिल्कुल सही कहा बाबू जी ने। चलिए, तो कल अपन इस पे और चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हमारे जीवन में जरूर आना चाहिए। और नहीं, अपना 1 मिनट आपसे बोलना चाहूंगा। आपका एक दृष्टांत पढ़ा था इसमें अपने किसी ग्रुप में ही। हाँ। वो कुछ के एक बुजुर्ग थे, और पहले तो उनका थोड़ा बहुत सेवा हो जाती थी, उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं था, आवाज देते रहते थे। मगर वो अपने जिनेन्द्र देव की हमेशा आराधना करते रहते थे। तो धीरे धीरे देखा कि कोई उनको उनकी सेवा करके, क्या कहते हैं, आके उनकी सेवा कर रहा है, उनको उठा के बड़े कोमल हाथों से उनको जो क्रिया बढ़ती है सब करा रहा है। तो उनने पूछा कि भाई अभी तक तो ऐसा मेरा होता नहीं, तो अब कैसे हो रहा है? तो बोले कि तुम मेरी आराधना करते हो तो मैं ही आपकी सेवा करूं। कहने का मतलब ये है कि हम प्रतिमाएं ले लेते हैं, हम व्रत धारण कर लेते हैं, हम जैसे आपने दृष्टांत दिया कि चींटी की रक्षा करते हैं, मगर जो अपने नजदीकी हैं उनकी तकलीफ में हम साथ नहीं देते, उन्हें ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। तो हमारी भावनाएं, ऐसे व्रत करने से क्या फायदा है? बराबर। बहुत सुंदर। जिनवने स्तुति करेंगे। ललित जी हैं। तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।